प्रणाम, नमस्कार जी। आज हमारे साथ हमारे मध्य में एक प्रखांड विद्वान जी, जिनका मैं परिचय आपके सामने देना चाहूँगा। आचार्य श्री सियाराम शास्त्री जी, ये यमुना घाट बहादुरपुर से। इनसे हम आज कुछ विशेष चर्चा कर रहे हैं एकादशी व्रत की। इसमें काफ़ी ज़्यादा संशय रहता है काफ़ी लोगों को, और बहुत ज़्यादा विश्वास भी है और भ्रम भी है। तो इनसे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो नमस्कार आचार्य जी, आपका स्वागत करते हैं। आप हमें बताएं कि जो एकादशी व्रत है, इसके ऊपर काफी ज्यादा लोगों को भ्रम भी रहता है, और इसके बारे में आप जानकारी दें जी। सबसे पहले आप सभी को मेरा जय सिया राम। बहुत उत्तम प्रश्न आज आपने किया है, जो लोक कल्याण के लिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। भगवान विष्णु सदैव मंगल करने वाले हैं, और उनके प्रीति के लिए, उनकी भक्ति बढ़ाने के लिए ही एकादशी की जाती है। अब जो आपने प्रश्न किया है कि एकादशी के लिए भक्तों को हमेशा विश्वास भी रहता है और भ्रम भी रहता है जी। इसका कारण है कि भगवान के प्रति अति विश्वास है। भ्रम इसलिए रहता है कि तिथि के घटने और बढ़ने से, जब तिथि का जो कभी तिथि वृद्ध होती है, कभी जो है क्षय होती है। वृद्ध का अर्थ होता है परिवर्तनी, भाई बड़ी हुई तिथि हो, और क्षय का अर्थ होता है जो सूर्य उदय के बाद और सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो जाए। किसी भी दिन एकादशी सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो रही है और अगले सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है, तो तुझे उस तिथि को तिथि का क्षय कहा गया है। ऐसी अवस्था में लोगों के सामंजस्य में क्या रहता है कि भाई एकादशी व्रत कब करना चाहिए। उसमें विद्वानों ने, वैदिक जनों ने अपने क्या विचार विमर्श दिए हैं, और हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में किस प्रकार से उसमें निर्णय दिया गया है, इसके विषय में हम साधारण रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे संप्रदाय में दो प्रकार की एकादशी का व्रत मान्य है। दो प्रकार की क्या है? पहला है भाई स्मार्त जी, पहला है स्मार्त, दूसरा है वैष्णव जी। अब स्मार्त में जो कौन स्मार्त है कौन वैष्णव है, कैसे निर्णय करें जी। सबसे पहले हमें यह निर्णय करना है कि हम किस आंगन के फूल है, किस बगीचे के फूल हैं जी, हमारा अस्तित्व कहाँ है, ये हमें तय करना है। भाई हम वैष्णव है या हम स्मार्त है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की एकादशी का व्रत शास्त्रों में कहा गया है। तो स्मार्तों के लिए और वैष्णवों के लिए अलग अलग उसका विधान है। एकादशी दो प्रकार की हो गई, एक स्मार्त एक वैष्णव। तो उसमें दो प्रकार की एकादशी होने से उनके नियम पालना में जो भेद आएगा, इसी में लोग संशय में भटके रहते हैं। अब नियम है जी। अब जैसे पंचांगकार ने 2 दिन एकादशी का व्रत दे दिया। वर्तमान का समय ले लीजिए कि हमारी 30 दिसंबर दिन मंगलवार को पुत्रदा एकादशी आ रही है, और इसी तिथि को जो है लोगों के मन में जैसे भ्रम बना हुआ है, भैया एकादशी का व्रत 30 का करे या 31 का करे, शास्त्रोक्त क्या है? तो शास्त्रोक्त, शास्त्र कहता है कि तिथि की जो गणना है सूर्य उदय से मानी गई। पहला विधान जी, सूर्य उदय में जो तिथि उदय हो रही है उसी को संकल्प के अनुसार लिया जाएगा जी, पहला नियम। लेकिन अब व्रत की अवधारणा क्या है? व्रत में दो भेद आ गए, भाई हम स्मार्त या वैष्णव है, तो पहले हम निर्धारण कर ले। अब तिथि जो है, जैसे 30 दिसंबर को मंगलवार को एकादशी तिथि सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो रही है, और अगले दिन सूर्योदय से पहले जो है समाप्त हो रही है, तो एकादशी का क्षय हो गया। अब इसके ब्रह्म में पंचांग में स्पष्ट रूप में लिखा है भाई
स्मार्त के लिए 30 तारीख को ही एकादशी का व्रत है और 31 तारीख को वैष्णवों के लिए है, वैष्णव जन को। अब इसमें हमें कैसे समझना है कि हम वैष्णव है या स्मार्त? ये मेन प्रश्न है आचार्य जी। मेन प्रश्न है जी। तो इसका उत्तर में हमें क्या देखना है कि स्मार्त में हम सभी देवताओं को समान रूप से जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, साधारण रूप से जी। हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जी। हम भगवती की पूजा करते हैं, हम गणेश की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, हम सभी को मानने वाले हैं तो स्मार्त है। जी। सदग्रस्त जो कहे गए वो स्मार्त में उनका विशेष किया गया है। जी। तो इसमें जैसे सन्यासी हैं वो वैष्णव जन कहे गए जो विशेष संप्रदाय से युक्त हो चुके हैं, जिसने कंठा धारण कर लिया, जिनके आराध्य जिन किसी भी मंदिर में देवालय में जाते हैं वो एक ही स्वरूप देखते हैं, जी जी, वो वैष्णव है। वो वैष्णव मतलब कहने का भाव क्या है कि अगर वो शिव के मंदिर में भी गए तो भगवान विष्णु को ही अपना आराध्य मान रहे हैं, उनका ही दर्शन कर रहे हैं। वो राम के मंदिर में गए भगवान श्री कृष्ण का ही, विष्णु का ही स्वरूप मान रहे हैं। देवी के मंदिर में गए तो भगवान विष्णु का ही वो रूप ध्यान कर रहे हैं, वो वैष्णव है। ये विशेष इसमें है। जो हम भिन्न रूपों में परमात्मा की पूजा कर रहे हैं उसे स्मार्त कहा गया है। तो हमारे लिए नियम क्या हुआ कि हम स्मार्त सदग्रस्त जो होंगे, जितने भी ग्रस्त जीवन जी रहे हैं और अपने परिवार में रह रहे हैं, तो हम पंचभूत महायज्ञ को करते हैं। पंचभूत महायज्ञ क्या है भाई? हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम जल की पूजा करते हैं। सूर्य क्या है? तेज, अग्नि। हम तेज रूप में भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। हम जो है वायु देवता की पूजा करते हैं, हम धरती माता की पूजा करते हैं, हम जल देवता की पूजा करते हैं। तो ऐसे ही हम जीवों के लिए भी क्या है भाई, भगवान को भी हम पंच तत्व से पूजा करते हैं। तो उसीलिए हम जो भिन्न रूप में देख रहे हैं तो हम स्मार्त में हम में सभी समाहित है। हम सबको ही पूजते हैं और सभी हमारे आराध्य हैं, सभी हमारे ईश्वर हैं। तो हमारे लिए नियम भिन्न हो गया, एकादशी का नियम जो हो गया वो भिन्न हो गया। अब भिन्न क्या हो गया? यहाँ शास्त्रकारों ने क्या कहा है भाई, ऋषि श्रृंग हुए जिन्होंने श्री दशरथ जी का यज्ञ पूर्ण करवाया था, पुत्रष्टि यज्ञ, वही श्री राम को इस धरा पर लाने वाले ऋषि श्रृंग। तो उन्होंने हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ग्रंथ है जिसको निर्णय सिंधु कहा गया है। आजकल क्या है, लोग यूट्यूब से या मतलब दुनियादारी से देख करके इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, उसका बैनर इधर चिपका दिया, अपना बैनर उधर चिपका दिया और अपना बड़ा बड़ा नाम लिखा करके अपना प्रचार कर दिया। ये घालमेल हो जाता है। लेकिन हमारे ऋषियों का मत क्या है? ये ऋषियों का मत है कि भाई स्मार्तों का अलग विषय है, वैष्णवों का अलग विषय है। तो इसलिए तिथि के अनुसार जब भी तिथि घटती बढ़ती है, विशेष तौर पे एकादशी पे हम चर्चा करें तो एकादशी तिथि का जो क्रम है, ऐसे तो सर्वत्र उदय व्यापनी तिथि ली गई है। भाई उदय में जो तिथि हो उसी को आप संकल्प के अनुसार करें, उसी का संकल्प ले। लेकिन जो अवस्था अभी बन रही है या कई बार बन जाती है, कभी भी बन सकती है, तो अभी 30 दिसंबर को मंगलवार को ऐसी तिथि बन रही है कि सूर्य उदय के बाद तो एकादशी प्रारंभ हो रही है और दूसरे सूर्य उदय से पहले समाप्त हो रही है। तो एकादशी का क्षय आ रहा है। इसमें कई लोगों के प्रश्न मेरे पास भी आए, जैसे आपने किया कि महाराज जी एकादशी का व्रत कब किया जाए। तो इसमें हम स्मार्तों के लिए 30 तारीख को ही एकादशी का व्रत करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे लिए विधान ये है कि हमें एकादशी की जो पालना है स्मार्तों को, वो द्वादशी में ही करनी है। विशेष नियम है कि विशेष नियम स्मार्त के लिए क्या है भाई, सदग्रस्तों को पालना जो करनी है वो हमें द्वादशी में ही करनी है। वो उसमें स्मार्त लोग त्रयोदशी में पालना नहीं कर सकते, बिल्कुल निषेध है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको 1 वर्ष तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जी नियम शास्त्रोक्त नियम है कि अगर आप एकादशी की पालना द्वादशी में ना करके त्रयोदशी में पालना करते हैं तो आपको एकादशी का एक तो फल नहीं मिलेगा, दूसरा आपको जो है 1 वर्ष तक की एकादशी
आपकी निष्फल हो गई। तीसरा, आपको 1 वर्ष तक जो है पुनः वो एकादशी आने पर तब तक भोजन नहीं करना चाहिए, अगर आपको एकादशी का महात्म्य और फल चाहिए जी विशेष। दूसरी बात, आप वैष्णवों के लिए क्या है कि वैष्णवों के लिए उदयकालीन तिथि ही चाहे एक ही घटी क्यों ना हो, वो गोविंद ही उनके प्रिय है, जी तो उन्हें द्वादशी में व्रत की महत्ता है, तो उनके परमात्मा की तिथि है, द्वादशी भगवान गोविंद की तिथि है। जी तो ऐसी अवस्था में वैष्णव जनों को अगर एक घटी भी, अर्थात एक घटी का अर्थ था 24 मिनट, जी 24 मिनट भी अगर एकादशी उदय में है तो उसी समय वैष्णव जन व्रत करे, जी जी उसी दिन करे, और वो द्वादशी में उसकी पालना करे, अर्थात वो आधे घंटे का भी व्रत ले तो उनके लिए वो विधान है, बिल्कुल क्योंकि जिसका जिस प्रकार का पाप होगा उसी प्रकार का उसके लिए प्रायश्चित करना है। अब हम ग्रस्त हैं, जी हमसे अनेक प्रकार के पाप होते हैं, जी जी झूठ बोलना, मिथ्याचार करना जी और दूसरों के भोजन करना, लेकिन वैष्णवों के क्या विशेष सिद्धांत होते हैं, वो दूसरों के द्वारा बनाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते अपने नियम पर। अपने नियम के अनुसार। तो इसलिए उनके लिए व्रत की जो अवधि है वो भी निम्न है, थोड़ी सी है। अब हमको अगर भाई हमारे पाप अधिक है तो हमें तपना भी अधिक पड़ेगा जी स्पष्ट रूप से। तो हमारे लिए क्या है, जिस दिन जिस अवधि में ज्यादा एकादशी हो उसी समय हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। अधिक से अधिक तिथि जिस समय प्राप्त हो रही है उसी समय स्मार्त को एकादशी व्रत ले लेना चाहिए। तो महाराज जी, अभी जब इसका जो फल है वो एक समान मिलेगा। महाराज जी, एक जो सवाल है मेरा ना, जो फल है आपने दो मत बताए, सामतर वैष्णव, क्या जो फल की प्राप्ति दोनों को बराबर होगी? देखिए, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण गीता जी में कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी फल किसको कैसा मिल रहा है इत्थमित्तम ये हम नहीं कह सकते जी कि किसे कौन सा फल प्राप्त हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि फल जो है अदृष्ट होता है। जी किसी भी धर्म कर्म का फल है, किसी भी उपवास का जो फल है वो अदृश्य रूप होता है, वो किस रूप में हम सबके समीप आएगा इत्थमित्तम, ये हमारे विषय में, हमारे जानने में नहीं आ सकता, जी हम उसको दृष्टव्य नहीं कर सकते, जी क्योंकि फल जो है उनके हाथ में है। अब उसने किसको क्या देना है, जी जी लेकिन सत्य एक ही है। सत्य क्या है, जैसे अग्नि के पास रखा हुआ घी बिना पिघले नहीं रह सकता, जी उसी प्रकार से गोविंद के प्रीत्यर्थ किया गया कोई भी उपवास, कोई भी व्रत, कोई भी नियम, उसका फल वही है। जी क्योंकि भगवान क्या है, भगवान तो पूर्ण है, जी जो पूर्ण है उससे पूर्ण की उत्पत्ति हो रही है, जी तो पूर्णता के लिए ही जो कामना की गई है वो पूर्ण फल देने वाली है। जी लेकिन फिर वही भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण गीता जी में कह रहे कि संशय आत्मा विनश्यति, जिसके मन में संशय बना हुआ है जी जी उसको फल मिले या ना मिले ये तुम्हें तब इसके विषय में भी कुछ नहीं बता सकते, जी जी क्योंकि संशय, जिसके मन में संशय उसका विनाश होना है। बिल्कुल, तो जो निसंशय हो चुका है, सब कुछ प्रभु के चरणों में। जिसने अपने गुरु को साध लिया है, जी गुरु वाक्य पर जो चल रहा है, अति उत्तम। जी तो उसके अनुसार उसे फल की प्राप्ति हो जाएगी। एक एक सवाल मेरे मन में और बन रहा है, जो नियम रहते हैं उनमें नियमों में कितना अंतर रहता है दोनों मतों में इस व्रत के लिए, एकादशी एकादशी व्रत के लिए? जी बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है कि नियमों में किस प्रकार का जो अंतर रहता है। देखिए, नियम सामान्य रूप से एक ही रहते हैं, जी नियम सबके लिए एक ही है, बस सत्यम वद धर्माचरण, कि आपने सत्य बोलना है, धर्म का आचरण करना। जी ये ग्रस्त के लिए भी है और वैष्णव के लिए भी। आपने हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा, आपने अहिंसा में रहना है, हिंसा नहीं करनी है। आपको मिथ्याचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, आपको जो है किसी भी चुगलखोर से बात नहीं करनी है, आपको मदिरा पान करे हुए व्यक्ति से बात नहीं करनी है, आपको जो है
रजस्वला स्त्री का दर्शन नहीं करना है। ये सामान्य नियम सबके लिए है। सात्विक प्रवृत्ति से आपने अधिक से अधिक परमात्मा का ध्यान करना है। एकादशी का अर्थ है कि एकादशी करना, कि हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मना षष्ठानी एक, कि मन को लेकर के जो हमारी इंद्रिय है, जो हमारी 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और मन को लेकर के एकादश जो हमारी इंद्रिय है, उनको निग्रह करना, उनको वश में करना, उसका नाम एकादशी है। क्योंकि एकादशी जो उत्पन्न हुई है वो भगवान श्री हरि नारायण के दिव्य श्री से ही उत्पन्न हुई है, और जिस दिन उत्पन्न हुई है उसी को एकादशी कहा गया, कि भगवान के हृदय कमलभूत से, उस पंच तत्व से, पंचभूत महाइंद्रिय से, कर्मेंद्रिय से और भगवान के मन से जो एक तेज उत्पन्न हुआ था, वही स्त्री स्वरूप होकर के जो उस महामाया ने एक दैत्य का विनाश किया था, उन्होंने ही भगवान श्री हरि की भी रक्षा की थी। उसी को भगवान ने एकादशी का नाम दिया, कि उस दिन जो संयम पूर्वक रहेगा उसे मेरी प्राप्ति होगी, निश्चय होगी, क्योंकि इससे बड़ी कोई तिथि नहीं है। यही सब में है। सभी जीवों में 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और एक मन है। अब आप मन से, क्रम से, वचन से, जिस भी प्रकार से परमात्मा को ध्या सकते हैं ध्याइए। नियम साधारणतः सबके लिए एक जैसे रहे। अत्युत्तम आपने प्रश्न किया है। तो एकादशी के विषय में लोगों के मन में बहुत भ्रम रहता है, और आजकल अनभिज्ञ लोग लोगों को भ्रमित कर देते हैं। दूसरी बात कि कभी कभी विद्वान लोग क्या करते हैं कि भाई अपने पोस्टर छपाते हैं। अब जो नियम उनके है वो साधारण आम आदमी कहाँ कर सकता है। अब हम अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना वजन उठा सकते हैं। अगर कोई हम पर हमसे दोगुना वजन लाद दे तो क्या हम उसको वहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से भगवान की प्राप्ति के लिए भी अलग अलग नियम और उद्देश्य हमारे ऋषियों ने बताए हैं, उसके सिद्धांत बनाए हैं कि किसको किस प्रकार से कौन सा व्रत करना है, कब उसकी पालना करनी है। तो इसमें विशेष एकादशी की तिथि पे जो चर्चा हो रही है कि एकादशी तिथि स्मार्तों के लिए दशमी विद्या व्रत किया जा सकता है, लेकिन वैष्णव जनों के लिए दशमी विद्या व्रत नहीं किया जा सकता। ये भेद हो गया। हमने अच्छी तरह से जान लिया स्मार्त और वैष्णव। तो स्मार्तों के लिए दशमी विद्या व्रत आप कर सकते हैं, पारणा आपको द्वादशी में करनी है। अगर अगले दिन द्वादशी है, द्वादशी आपके 3 दिन हो रही है, तो आप द्वादशी में व्रत कीजिए। लेकिन अगर व्रत पारणा में द्वादशी नहीं आ रही है तो आपको दशमी विद्या व्रत ही श्रेय कर है। इसलिए स्मार्तों को दशमी विद्या एकादशी, जो इस समय पौष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, वो 30 दिसंबर मंगलवार को आ रही है। इसमें एकादशी का क्षय होने के कारण लोगों के मन में बहुत अधिक भ्रम बना हुआ है। उसके निवारणार्थ कोई भी तिथि इस प्रकार से आती है तो आप समझ जाइए कि हम वैष्णव है या स्मार्त है, उस प्रकार का नियम ले लीजिए। भगवान भला करे। जय श्री कृष्ण। जी महाराज जी, आपने बहुत ही सुंदर जानकारी दी एकादशी के ऊपर, और काफी ज्यादा भ्रम रहता है, और बिल्कुल साधारण शब्दों में आपने हमारे सभी भक्तजनों के लिए ये ज्ञान दिया है। और कृपया करके सभी आप व्यर्थ के ज्ञान से बचें। यूट्यूब में काफी ज्यादा कुछ अपने अपने, जैसे महाराज जी ने कहा कि अपने अपने हिसाब से बैनर चिपका देते हैं और अपने अपने नियम बना देते हैं, पर सरल नियम क्या है वो महाराज जी ने हमारे साथ साझा किया। और बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। प्रणाम। जय श्री राम जी।